हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। तो हमने अगले वीडियो में सेपरेटली एग्जांपल कैलकुलेट किया था मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस का। तो आज हम जो एग्जांपल करेंगे दोनों का कंबाइंड एग्जांपल है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो सम नंबर 35 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ बी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस। तो ये इन्फॉर्मेशन है, उसमें से हम पहले एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। जो हमने अगले एग्जांपल में एक टेबल प्रिपेयर करके एग्जांपल का सॉल्यूशन किया, वैसे आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। वन बाय वन इन्फॉर्मेशन डिस्कशन करते हैं और एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 टन ऑफ मटेरियल इनपुट यील्ड एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 1 लाख यूनिट। 1 टन मटेरियल इनपुट करेंगे, इट मीन परचेस करेंगे, तो उसमें से प्रोडक्शन कितना होगा? 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होगा। स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे इज ₹6। तो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है और एक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। तो एक टेबल में दोनों की इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, क्वांटिटी और डेज, प्राइस और रेट, अमाउंट अमाउंट, क्वांटिटी और डेज, प्राइस, रेट, अमाउंट अमाउंट। ओके, स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे इज ₹6। इट मीन स्टैंडर्ड रेट इज गिवन ₹6। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इज ₹20 पर केजी। स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन 20 पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 10 टन। कितना टन हमने इश्यू किया? 10 टन इश्यू किया। तो 10 टन इश्यू किए, यहाँ पे प्राइस है वो पर केजी में, तो 10 टन है वो हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 टन मल्टीपल बाय 1000 करेंगे तो आपको एक्चुअल प्रोडक्शन, इट मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 टन मल्टीपल बाय 1000 इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी 10,000 केजी। तो एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई। नंबर 6, actual price of material is 21 per kg. Actual price is given 21 per kg. Actual output is 9 लाख यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया हमने? 9 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया। तो वो आपको प्रोडक्शन में कहीं पे आपको लिखनी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन में से आपको कैलकुलेट करना है। एक्चुअल वेज रेट पर डे इज ₹6.5। एक्चुअल वेज रेट इज गिवन, राइट। स्टैंडर्ड डेली इनपुट पर एम्प्लॉय इज 100 यूनिट। पर डे में एक दिन में कितना आउटपुट होगा? 100 यूनिट आउटपुट होगा। लेकिन एक एम्प्लॉय कितना यूनिट बनाएंगे? 100 यूनिट बनाएंगे। तो मल्टीपल बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय करेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन बाकी है। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको मिल गई 20 पर केजी। स्टैंडर्ड रेट आपको मिल गया ₹6 पर डेज। एक्चुअल प्राइस मिल गई, एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई, एक्चुअल वेज रेट आपको मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड डेज और एक्चुअल डेज। यहाँ पे डेज आएगा, यहाँ पे आवर्स नहीं आएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो डेज में है, आवर्स में नहीं है। जो आप आवर्स लिखते थे वहां पे आपको डेज लिखना, बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक्चुअल डेज फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअल डेज कितना आएगा? तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज 200 एम्प्लॉय। और नंबर 10 में कुछ इंफॉर्मेशन है। टोटल नंबर ऑफ डेज वर्कड इज 50 डेज। कितने दिन हमने काम किया? 50 डेज हमने काम किया। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 200। इट मीन्स पर डे में 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो 200 मल्टीपल बाय 50 करेंगे तो नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा 10,000 डेज। तो एक्चुअल क्वांटिटी भी मिल गई और एक्चुअल डेज भी मिल गया। अब आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड डेज आपको फाइंड आउट करना है। ओके, स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय इज 100 यूनिट। पर एम्प्लॉय कितना प्रोडक्शन करेंगे? 100 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन कितना है? एक्चुअल आउटपुट इज 9 लाख यूनिट का प्रोडक्शन है। तो 9 लाख यूनिट डिवाइडेड बाय 100 यूनिट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेज आपको मिल जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 प्रोडक्शन करेंगे तो आंसर मिलेगा 9,000 डेज। तो स्टैंडर्ड डेज मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट। तो 1 टन में से आपका कितना यूनिट आउटपुट हो गए? 1 लाख यूनिट आउटपुट हो गए, राइट। तो यहां से आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। तो 1 लाख यूनिट आपको प्रोडक्शन करना है। तो कितना रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है? 1 टन रिक्वायरमेंट है। 1 लाख यूनिट आपको प्रोडक्शन करना है तो उसका 1 टन रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है। टोटल प्रोडक्शन कितना है? 9 लाख यूनिट है। तो कितना टन रिक्वायरमेंट है? 9 टन रिक्वायरमेंट है। 9 लाख मल्टीपल बाय 1 टन डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 9 टन। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पर केजी में है, तो टन को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9,000 केजी। तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे? दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा स्टैंडर्ड अमाउंट 1,80,000 और 54,000। यहाँ पे आंसर आएगा 2,10,000 और 65,000 रुपीज।
ओके, अब हम मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो मटेरियल में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये दोनों का मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे कोई मटेरियल ABCD है ही नहीं, सिर्फ वन मटेरियल है, तो मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आया 1,80,000 माइनस 2,10,000 करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर मिलेगा -30,000 अनफेवरेबल। सेकंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी इज 10,000 इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू 20 माइनस 21 करेंगे तो -1, 10,000 मल्टीपल बाय -1 करेंगे तो आंसर आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का -10,000 अनफेवरेबल। और थर्ड नंबर में फाइंड आउट करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट कितना है 20 इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 9,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000 आएगा, उसका मल्टीपल करना है स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, इट मीन्स 20 मल्टीपल बाय -1,000 तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर मिलेगा -20,000 अनफेवरेबल। तो ये हमने मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, लेबर वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो लेबर वेरिएंस में सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेज मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल डेज मल्टीपल बाय एक्चुअल रेट। दोनों को मल्टीपल करेंगे 54,000, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 65,000। 54,000 माइनस 65,000 तो फाइनल आंसर मिलेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का -11,000 अनफेवरेबल। सेकंड, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल डेज इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल डेज कितना है 10,000 डेज इन ब्रैकेट 6 माइनस 6.5 करेंगे तो आंसर आएगा -0.5 मल्टीपल बाय 10,000 डेज करेंगे तो लेबर रेट वेरिएंस का आंसर मिलेगा -5,000 अनफेवरेबल। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, आइडल टाइम पेड फॉर एंड इंक्लूड अबव इज 1/2 डेज। जो अबव इन्फॉर्मेशन है उसमें आइडल टाइम है तो वो कितना है 1/2 डेज है, इट मीन्स हाफ डे है वो आइडल टाइम है। तो हाफ डे का हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 50 डेज है, उसमें से हाफ डेज वो आइडल टाइम है। तो नंबर ऑफ वर्कर कितना है 200 नंबर ऑफ वर्कर है, तो 200 मल्टीपल बाय 1/2 करेंगे तो आंसर आएगा 100 वो आइडल टाइम है। और वो आइडल टाइम एक्चुअल डेज में से हम लेस करेंगे 100 डेज, तो 10,000 डेज माइनस 100 डेज करेंगे तो एक्चुअल डेज आपको मिलेगा 9,900 डेज। अब वो एफिशिएंसी वेरिएंस में यूटिलाइज करना है। एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेज माइनस एक्चुअल वर्क डेज। तो एक्चुअल वर्क डेज का आंसर कितना मिला 9,900, स्टैंडर्ड डेज का आंसर कितना है 9,000 डेज और स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 इन ब्रैकेट 9,000 माइनस 9,900 आंसर आएगा -900 मल्टीपल करेंगे 6 तो फाइनल लेबर एफिशिएंसी का आंसर मिलेगा -5,400 अनफेवरेबल। एक्चुअल वर्क का कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, एक्चुअल वर्क डेज इज इक्वल टू 10,000 टोटल नंबर ऑफ डेज है, उसमें से जो वैकेंट पीरियड है वो आपको लेस करना है। तो वैकेंट पीरियड मींस आइडल टाइम है वो लेस करना है, तो वो कितना है 1/2 डेज। तो 1/2 डेज किसका करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का 1/2 डेज करेंगे तो आंसर आएगा 100 डेज। तो वो आपको लेस करना है 10,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 9,900। यहाँ पे आइडल टाइम है तो आइडल टाइम वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आइडल टाइम मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड रेट, आइडल टाइम आपको कितना मिला 1/2 मल्टीपल बाय 200 इज इक्वल टू 100 मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 6, तो आंसर आएगा 600। तो फ्रेंड्स जब आइडल टाइम वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो वो आंसर माइनस में ही आएगा, अनफेवरेबल आंसर आएगा, प्लस में आंसर नहीं आएगा। अगर आइडल टाइम समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, आइडल टाइम इज इक्वल टू 200 एम्प्लॉइज मल्टीपल बाय आइडल टाइम इज गिवन 1/2 डेज, तो वो आपको लेस करना है तो आंसर आएगा 100। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।